दिखाई भी नहीं दे रहा इसमें तो। चलो इस बुक वाले को भी देख लेना आप, वो देखते ही समझ आ जाएगा, जितनी थ्योरी का ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा क्लियर। उसमें कुछ नहीं दे रखा है, वो दे रखा है कि ये कोई सेट दे रखा है, स्टूडेंट ऑफ बॉय स्कूल सो दैट रिलेशन आर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अब जब स्कूल ही बॉयज का है और ए को बी के साथ रिलेट किया है, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, वो तो कभी हो ही नहीं सकते, इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन। और दूसरा रिलेशन इसी के अंदर बनाया है, ए कोमा बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। कोई भी दो बॉयज का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस करें, क्या वो लेस देन 3, हाँ लेस देन 3 मीटर ही होगा, नॉर्मल सी बात है 3 मीटर इतना लंबा थोड़ी होगा। तो दोनों को माइनस कर रहा है हाइट को, तो 3 मीटर, इसका मतलब वो सारे के सारे उसके अंदर आ ही जाएंगे, टोटल है वो उस हाइट से नीचे नीचे ही रहेंगे सबके सब। तो ये ऑटोमेटिक क्या बन गया, यूनिवर्सल रिलेशन। और बहुत सारे आप रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हैं, उनसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपने 2 रिलेशन हुए अभी तक, एम्प्टी और यूनिवर्सल। और एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन अगर अपन नोट करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया ऑटोमेटिक, ये एक प्रकार से क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। और यूनिवर्सल अगर रिलेशन की बात करें तो ये लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट रिलेशन हो चुका है। इन दोनों को कभी कभी एक साथ क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस, ट्रिवियल रिलेशंस। अब हम अपने रिलेशन, जो मेन क्वेश्चन जो वहीं से उठता है, 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, एक इस चैप्टर से आता है और एक शायद नेक्स्ट से भी आता है, कभी कभी 2 चैप्टर ना, दोनों में से 8 मार्क्स का तो आनी है क्वेश्चन, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन वाला पूछता है हर बार, इक्विवेलेंस रिलेशन या इन्वर्टिबल वाला केस, 2 ही क्वेश्चन राइज होते हैं यहाँ पे 4 नंबर वाले। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को सीखने के लिए आपको पहले 3 रिलेशन और आना चाहिए, आपके इक्विवेलेंस रिलेशन ही है और है ही नहीं, क्योंकि मेरे स्टेट की बुक में है थोड़ा ज़्यादा रिलेशन, आपके सीबीएसई के अंदर इतने नहीं दिए हुए। तो अब हम इक्विवेलेंस रिलेशंस पर पहुंचने से पहले जो 3 आपको रिलेशन आने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने पढ़ा एम्प्टी रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशंस, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is called reflexive relation if every element of set A is related to itself, मतलब खुद का खुद से ही रिलेट होना चाहिए, खुद को खुद से ही रिलेट होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैं इसको डेफिनेशन बना देता हूँ, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर फॉर ऑल, सारे के सारे ए कहाँ से आ रहे हैं, ये एलिमेंट ए, और ईच एंड एवरी एलिमेंट ए कहाँ से आ रहा है, सेट ए से। और क्या लिखा जा सकता है, ए रिलेटेड टू ए फॉर ईच ए कहाँ से आता है, फॉर ऑल ए कहाँ से आता है, इसको फॉर ऑल कहते हैं। मतलब ये सारे के सारे हमने सिर्फ ए के लिया है, ये सब के लिए ट्रू है। तो ए रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसके एग्जांपल बता देता हूं, वैसे तो दुनिया भर के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल लेट 2 एग्जांपल देता हूं, लेट ए इज इक्वल टू 1 comma b any set, then
आर इज डिफाइन, इस प्रकार से डिफाइन किया गया सेट ए टू सेट ए में कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 इज रिफ्लेक्सिव। अब नॉर्मल सी बात है, 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है तो तीन ऑर्डर पेयर तो बनने ही चाहिए हर हालत के अंदर, 1, 1, 2, 2, 3, 3। अगर यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देता तो कम से कम 6 तो बनते ही बनते रिफ्लेक्सिव के लिए, और ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा ऐसे हो सकते हैं जैसे 1, 2 कर दिया, 1, 3 कर देगा, 2, 3, वो दुनिया भर के ऑर्डर पेयर जितने इसके मैक्सिमम है उनमें से कोई सा भी एलिमेंट उठा सकता है, क्योंकि रिलेशन कोई एक टाइप का तो है नहीं, तो वो आगे वाले के अंदर आएंगे। तो एक काम करते हैं, मैं आपको 3-4 रिलेशन बताता हूँ, आप थोड़ा देखिए। एक पे इसी को एग्जांपल को ध्यान में रखते हो, देखो मैं R1, R2, R3 ऐसे डिफाइन करता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से खुद को चेक करना आप कि आप कितना समझे हैं। जैसे मैं R1 लिख रहा हूँ 1, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? चेक करो अंदर ही अंदर। मैंने लिखा यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3। R3 लिखा मैंने 3, 3। R4 लिखा 1, 2, 1, 3, 2, 3। R5 लिखा 2, 2, 3, 3, 1, 2। R6 लिखा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 3। देखो फटाफट चेक करके बताओ कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव है, कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है। चेक करो। देखो R1 के अंदर देखो हमें और कुछ नहीं देखना, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ARA मतलब इस डेफिनेशन को अगर ये रखता है तब तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं होगा। इसको रिफ्लेक्सिव तभी बोलेंगे जब खुद का खुद के साथ रिलेटेड हो, हमें उससे और ज्यादा एलिमेंट से कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो 1, बस आपको क्या देखो 1R1 है क्या, 2R2 है क्या, 3R3 है क्या, अगर है तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखो 1, 1 है। अब अपना टारगेट क्या है, 2, 2 देखना और 3, 3 देखना। 3, 3 है। अब आप ढूंढ रहे इसके अंदर सर इसके अंदर 2, 2 तो नहीं, इसका मतलब 2, 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद चलो आगे, इसमें चेक करते हैं 1, 1 है, अपना काम हो गया थोड़ा थोड़ा। 2, 2 है, थोड़ा अब 70% सही होगा। अब अपन सिर्फ 3, 3 देख रहे हैं। अब देखो 3, 3 नहीं मिला तो इसका मतलब अपना जो काम था वो पूरा ही गलत होगा, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आप इसमें देखा इसमें सिर्फ 3, 3 था तो ये भी नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर 1, 1 भी नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करना। इसके अंदर 1, 1 नहीं है तो आगे चेक नहीं करना। 1, 1 था, अब आप टारगेट के 2, 2 ढूंढे, 1, 1 दिख गया आपको, 2, 2 दिख गया और 3, 3 दिख गया, तो ये आपका है, ये रिफ्लेक्सिव है। तो इतने जब अपन 6 रिलेशन को एक साथ रीड किया तो इसके अंदर देखो कौन सा निकला सिर्फ रिफ्लेक्सिव, R6। तो ऐसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि खुद का खुद के साथ रिलेट होना जरूरी है। कोई सेट ए दे रखा है तो उसके हर एलिमेंट का उसके सेट के साथ रिलेट होना जरूरी है, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। एक एग्जांपल और देता हूं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल दूसरा देखो, लेट L be the set of all lines in a plane, then relation R on L डिफाइंड एज, ऐसे बना रखा हमने कि L, M और ऐसे मानो कि L इज पैरेलल टू M। तो ये जो LM कहाँ से आ रहे हैं,
नॉर्मल सी बात है। ये जो LM है क्या, लाइन सी तो है प्लेन के अंदर, तो ये L से आ रही, कैपिटल L से, तो ये लो, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है, नॉर्मल सी बात है। अगर अपन रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो M की जगह भी क्या पुट करेंगे, L, खुद के पहला तो होता है, क्या दिक्कत है, तो इज रिफ्लेक्सिव। और दुनिया भर के एग्जाम्पल है, बुक्स में दे रखा है, रेफरेंस बुक भी देख ले सकते हैं आप। और एग्जाम अपन क्वेश्चन आंसर जब अपने करेंगे इसके बुक के, तो वो भी वहां से भी हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। एक बार रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अच्छे से देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन R ऑन ए सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के साथ होना, रिलेट होना जरूरी है। तो अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए, ए रिलेशन R on a set A is called रिफ्लेक्सिव, दिमाग में क्या, सिमेट्रिक, इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ अगर ए बी अगर R से रिलेटेड है, देन B, ए बी R से रिलेट होना चाहिए। जहाँ A, B कहाँ से आ रहे हैं, ये सेट A से। अगर A B से रिलेटेड है तब B को A से रिलेट होना ही पड़ेगा, तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। और कैसे लिख सकते हैं, वो अपना सेकंड जैसे रिप्रेजेंट किया था, A रिलेटेड टू B, तो implies that B related to A for all A, B belongs to A। ऐसे आपको याद रखना है। रिफ्लेक्सिव में क्या था, A को A से रिलेट किया था, यहाँ क्या था, A B अगर रिलेट है एक दूसरे से तो B A को भी रिलेट होना पड़ेगा। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक बात ध्यान रखना, कोई रिलेशन सिमेट्रिक है उसका रिफ्लेक्सिव होना जरूरी नहीं है, ये चीजें दिमाग में फिट मत करो। पहले अपन को सिर्फ डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, देखिए जैसे वो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था ना रिफ्लेक्सिव के लिए, तो वो सेट तो वही रख लेते हैं सेम डिट्टो, वही देखो, जैसे वही एग्जांपल वैसे ही देने की कोशिश करता हूँ कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 बी एनी सेट, then a relation R, then R 1 1 1 2 बस इतना सफिशिएंट। H सिमेट्रिक, देखो 1 को देखो डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 1 को 1 से रिलेट किया तो उल्टा करेंगे तो वो अपने आप ही से, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। 2 को अगर 2 से करेंगे तो उल्टा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे A B B A इसमें पता ही नहीं चल रहा ना, दोनों इक्वल, A इक्वल टू B है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो 1 2 है तो इसके अंदर 2 1 का होना पड़ेगा। अगर 2 1 देखा तो 1 2 है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब मैं इसी रिलेशन के अंदर बहुत सारे रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना।
जैसे मैं चेक करूँगा कि आपको कितना आता है। R1 देखो दे रखा है 1 2 1 3 2 3 3 1 3 2। R2 दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 3। R3 दे रखा है 1 शायद दिखाई दे रहा है आपको। R3 1 4 2 4 3 4 4 1 4 2 4 3 1 1। अब ये 4 रिलेशन आपको दे रखा, आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो नॉर्मल सी बात, अगर 1 2 देखते आपको कुछ भी नहीं, आप तुरंत जाके चेक करो कि 2 1 इसमें है या नहीं है। 1 2 आगे जाने की जरूरत ही नहीं। 1 2 2 1 देखा, फिर इसमें तो 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ये लो, अब देखा यहाँ पे 1 1, तो 1 1 तो उल्टा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये है 2 2 ठीक है, 3 3 ठीक है। 1 3 जैसे देखा, 3 1 आपको नहीं दिखा, तो ये भी लो, गलत, ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। हाँ, ये इसको देखने से क्या पता चला, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। मैं अभी बोल के गया था ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आपसे में इनका कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। 1 4 तुरंत देखा कि सर 4 1 है क्या, ढूंढो इसके अंदर 4 1, यस ये मिल गया। 2 4 4 2, यस मिल गया। 3 4 4 3 मिल गया। और देखो 1 1, यस ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब इसमें देखो 1 1 देखा, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी होता है इसका। 1 3 3 1 नहीं दिखा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिर्फ इसके अंदर R3 ही सिमेट्रिक है, इसके अलावा कोई सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, ट्रांजिटिव। एक एग्जांपल और देता हूँ, वो एक और था परपेंडिकुलर वाला, वो एग्जांपल भी इसमें सुन लो आप, वही सेम। अभी हम जैसे इसमें किया था पैरेलल वाला केस, इसमें परपेंडिकुलर वाला। पैरेलल वाला हो सकता है क्या, वही अभी जो किया था वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ये एग्जांपल आपने किया था कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, द रिलेशन R और L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L, L इज पैरेलल टू M। क्या अगर A पैरेलल हो सकता है क्या, देखो A अगर B के पैरेलल है तो B A के पैरेलल होगा, यस होगा। तो ये जो एग्जांपल 2 दिया था आपको, ये इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, इसके आप लिख सकते हैं। और परपेंडिकुलर वाला, इस क्वेश्चन को अगर परपेंडिकुलर में लें, देखो कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, देन रिलेशन R ऑन इट डिपेंड एज R L, M, L इज परपेंडिकुलर टू M, यस। अगर L M के परपेंडिकुलर तो M L के एक दूसरे के ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर, तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो वो ये दोनों एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पीछे वाले पेज से देखिए आप लिख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो रिलेशन R on a set A is called transitive relation if A अगर A B से रिलेट है एंड B C से रिलेट हो गया, तो इम्प्लाइज दैट A को C से भी रिलेट होना पड़ेगा। फॉर ऑल A B C कहाँ से आ रहे हैं, सेट A से। ये फॉर ऑल मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए लागू होता है, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं A R B एंड B R C, तो implies that A R C for all A B C belongs to set
ए, बिलोंग्स टू सेट ए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा, कम से कम तीन एलिमेंट आपको उठाने पड़ेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ एक होता है, सिमेट्री के लिए दो कम से कम, और इसमें ट्रांजिटिव के लिए कम से कम 3। तो ए को अगर ए बी से रिलेट है और आगे वाला केस बन रहा है बी सी से रिलेट हो रहा है, तब आपको उस कंडीशन में ए को सी से रिलेट करना ही होगा, तब जाके वो क्या बनेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा, वरना ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो एग्जांपल्स देखता हूँ, बिना एग्जांपल के थोड़ा क्लियर नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल देखो, वही अभी अपन वो जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सेम सेट रखेंगे, ये रखते हैं। तो लेट दो एग्जांपल दे देता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जो भी है वो कोई दिक्कत नहीं। बी एनी सेट एंड आर, क्या दे रखा है 1 2 1 1 2 1 2 2। ज्यादा बड़ा नहीं बनाता, इतने बना देता हूँ, बनाने को तो क्या है और भी बन जाएगा, इतने बनाओ। देन आर इज ट्रांजिटिव। देखो चेक करते हैं, 1 को 2 से रिलेट किया तो आप तुरंत देखेंगे कि 2 1 यहाँ है क्या, 2 1। जब इन दोनों को रिलेट किया तो क्या बना, आप देखो जल्दी से देखो, 1 को 2 से रिलेट किया, 2 को 1 से रिलेट किया तो क्या बना चाहिए, 1 1 एग्जिस्ट करता है, यस, अब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपने हो सकता है आपने इसको पहले देखा हो, आज भी मैंने ये दिखाया तो कोई स्टूडेंट हो सकता है इसको देखे पहले, आप देखिएगा 2 1 है तो आपको क्या दिखना चाहिए अब 1 2। तो 2 1 और 1 2 को जब इसके साथ ऐसी कंडीशन से क्या आना चाहिए, बीच वाला ऐसे मान लिया करो ना कि ए बी और बी सी से ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ये बीच वाला अपने आप क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ए और सी को रिलेट करते ऐसे, इसमें देखो 2 1 1 2, तो बीच वाला गायब कर दो, तो 2 2 भी है इसके अंदर। तो इसके और 1 1 तो ये तो ऑटोमेटिक होते हैं, इनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 1 2 2 से ये तो ऑटोमेटिक रिलेट हो ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मैं जो बात कर रहा था कि वो लाइन वाला है, उसी को देख लेते हैं कि ये एग्जांपल आप थोड़ा खुद लिखना है इसको अच्छे से, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट ये क्वेश्चन लिखना है अच्छे से, इसी में 2 में, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, देन रिलेशन आर ऑन डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एल एम, एल पैरेलल टू एम, एल एम कैपिटल एल से आर है, ठीक है। तो देखो अगर क्या ये ट्रांजिटिव होगा,